साथ हम चले थे। आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह जैसे मॉड्यूलों का हमने अध्ययन किया। उसके बाद अपनी समझ शिक्षण योजना और लर्निंग आउटकम पे बनाई। इसके साथ साथ हमारा प्रयास ये था कि इन सभी बिंदुओं पे जो हमारी समझ बनी है वो हम अपने शिक्षक संकुल सदस्यों को बांटे। ARPO का दायित्व था कि शिक्षक संकुल सदस्यों को समय समय पर इसका सपोर्टिव सुपरविजन करते हुए देते रहें, और आप सभी ने इसका अध्ययन कर और अपने विवेक से विभिन्न आधारशिला पर, ध्यानाकर्षण पर, शिक्षण संग्रह पर, पाठ्य योजनाओं, शिक्षण योजनाओं पर, लर्निंग आउटकम पे जो आप सभी की समझ विकसित हुई थी, उस विकसित समझ के साथ आप सभी आज यहाँ कुछ न कुछ प्रेजेंटेशन के साथ आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मिशन प्रेरणा का संचालन अब तक शुरू हो जाना चाहिए था। कोविड-19 के वजह से हम लोग इसको बच्चों के बीच में नहीं ले जा सके, लेकिन आज की स्थिति में हम भली भांति इस चीज़ को कह सकते हैं कि हम लगभग तैयार हैं। मिशन प्रेरणा के तहत लगभग तैयार हैं कि जब हमारे बच्चे हमारे बीच होंगे तो हम कैसे उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे हम नए तरीके से उनके साथ काम करेंगे। 2-3 चीज़ों पे महत्वपूर्ण हम लोगों ने काम किया है। जैसा कि लॉकडाउन के दौरान हमारे टीचरों ने प्रेरणा लक्ष्य सूची और तालिका पर समझ बना दी। आप सभी संकुल सदस्यों ने आधारशिला, ध्यान आकर्षण, शिक्षण संग्रह को पढ़कर उस पर लर्निंग आउटकम के आधार पर शिक्षण योजनाओं का निर्माण करना और अध्यापकों की सहायता करने के स्तर पे आप हो गए। आज के प्रेजेंटेशन में 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। हमें लास्टली आकलन प्रपत्र तैयार करने थे, जिन आकलन प्रपत्र के आधार पर हम बच्चों की टेस्टिंग करेंगे जब बच्चे हमारे बीच में होंगे। आप सभी जानते हैं डे फर्स्ट जिस दिन बच्चे हमारे बीच आएंगे उस दिन पहला काम हमें 1 हफ्ते के भीतर बच्चों की टेस्टिंग करनी होगी, उनका समूहीकरण करना होगा उनके लर्निंग आउटकम के आधार पर। और ये पीछे खिड़की है, पर्दे लगे हैं, सामने बैठने के लिए 5 चेयर्स हैं, ताले लगे और अगले में एक क्राइटेरिया इन लोगों ने डाले। शासन की तरफ से जो हम लोगों को निर्देश मिला था उसमें 3 तरीके की क्राइटेरिया की चर्चा की गई थी। पहला था ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आधार पर 10 और 5 प्रश्नों का चयन, और जूनियर हाई स्कूल के स्तर पर 20 और 5 प्रश्नों का चयन। दूसरा हमारा क्राइटेरिया था 20% ज्ञानात्मक, 50% बोधात्मक, 20% अनुप्रयोगात्मक और 10% तर्कात्मक। तीसरा क्राइटेरिया जो हम इसमें निश्चित किया गया है वह कक्षावार निश्चित किया गया है कि इस कक्षा से हम कितना प्रतिशत लेंगे। अमूमन यह समस्या नीचे की कक्षाओं में कम, ऊपर की कक्षाओं में ज़्यादा आएगी। पंचायत की जो टीम है वो यहाँ नर्स है, उनके पास कुछ न कुछ बताने के लिए जरूर है। अपने अनुभव को साझा करें कि कैसे उन्होंने अपने विद्यालय को बदला है, कैसे वे और शिक्षकों को प्रभावित कर पा रहे हैं, क्या उन्हें दिक्कत आ रही है, क्या समस्याएं आ रही है। तो लखनऊ से हमारे शिक्षक संकुल साथी आए हैं।